अरस्तु के साहित्य चिंतन का वर्णन कीजिए। अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? प्लेटो के। लेकिन उनकी मान्यता उनके गुरु के सर्वथा भिन्न थी। अरस्तु ने महाकाव्य और त्रासदी के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया है और काव्य जगत को अनुकरण सिद्धांत तथा विरेचन सिद्धांत नामक दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। कौन? अरस्तु या अरिस्टोटल जिसे कहते हैं। उन्होंने प्लेटो की मान्यताओं का खंडन करते हुए कहा कि कला प्रकृति का सृजनात्मक अनुकरण है। कला प्रकृति का सृजनात्मक अनुकरण है। काव्य से श्रोता की दुर्वृत्तियों का पोषण नहीं, विरेचन होता है। जबकि क्या कहते थे प्लेटो? क्या कहते थे? ने काव्य से जो होता है ना क्या कुप्रवृत्ति का बढ़ावा मिलता है या वासनाओं को बल मिलता है, जिससे कि एक आदर्श गणराज्य के लिए वो जो है नकारात्मक भाव है। जबकि अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो के जो सिद्धांत हैं उसके खिलाफ जाते हैं। कौन? अरस्तु। वो वह कहते हैं कि जो ये है ना काव्य श्रोताओं के जो दुर्प्रवृत्ति है, पोषण नहीं करता उसका विरेचन करता है। अरस्तु का मानना है कि कला प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तु का मानना है कला प्रकृति का अनुकरण है। वह प्रकृति को पूर्णतः प्रदान करती है। वह प्रकृति को क्या प्रदान करती है? पूर्णता प्रदान करती है। हम किसी वस्तु को जिस रूप में देखना चाहते हैं उसे वह रूप कला ही देती है। अतः कला वस्तु जगत से ज़्यादा सुंदर है। काव्य प्रकृति को पूर्णता प्रदान करता है। कवि या कलाकार वस्तु को प्रतीयमान रूप में भी चित्रित कर सकता है, संभाव्य रूप में भी और आदर्श रूप में भी। अतः अनुकरण केवल स्थूल और तथ्यपरक चित्रण नहीं है, उसमें कवि की भावनाओं और कल्पनाओं का भी योग रहता है। अंग्रेजी का इमिटेशन शब्द नकल करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु अरस्तु का अनुकरण नकल करने का नहीं, पुनः सृजन का वाचक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अनुकरण सिद्धांत का प्राय वही स्थान है जो भारतीय काव्य सिद्धांत में रस सिद्धांत का। अरस्तु अनुकरण को सभी कलाओं का मूल मानते हैं। मान्यताओं चिकित्सकों में विरेचन से अभिप्राय है रेचक औषधियों द्वारा शरीर के मल या अनावश्यक पदार्थ का निष्कासन। अरस्तु ने यह शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण कर काव्य में इसका लाक्षणिक प्रयोग किया है। मानव भावनाओं का विरेचन विशेषकर त्रासदी या ट्रेजेडी में होता है तथा साहित्य में दुखद नाटक का महत्व इसलिए है कि उसके द्वारा मनोभावों का विरेचन सफलतापूर्वक हो जाता है। अरस्तु ने ललित कलाओं में एक और संगीत से दूसरी और त्रासदी से मनोविकारों का रेचन या शुद्धिकरण मानते हुए कलाओं का लक्ष्य मनोविकारों का विरेचन माना है। अरस्तु पूर्ववर्ती विद्वानों में प्रोफेसर गिलबर्ट मेरे ने विरेचन की धर्मपरक व्याख्या की है, तो जर्मन विद्वान बर्नेस के नीति परक, जो कि इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। प्रोफेसर क्या हुआ ना? प्रोफेसर बुच्चर का कलापरक अर्थ है अधिक स्वीकार्य रहा। प्रोफेसर बुच्चर का कलापरक अर्थ ही अधिक स्वीकार्य रहा। बुच्चर की मान्यता थी कि नाटक या कवि दर्शक के भावों को सार्वजनिक बना देता है, उसका स्व विगलित हो जाता है, जिससे दुखद अनुभूति भी कला का स्पर्श पाकर आनंदप्रद हो जाती है। वस्तुतः अरस्तु को पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आदर्श आचार्य कहा जाता है और इसमें संदेह नहीं कि उसने ही सर्वप्रथम काव्य एवं कला की सुनिश्चितता और क्रमबद्धता व्याख्या की तथा काव्य कला को राजनीति एवं नैतिकता के बंधन से पृथक कर उसमें सौंदर्य की प्रतिष्ठा कर उसे गौरव प्रदान किया। किसने? ना, अरस्तु ने।